जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 65। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। वॉक करते करते अब पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज साइट पर और स्टार्ट करते हैं रनिंग। और रनिंग कंप्लीट करके अब शुरू करेंगे आज की पहली एक्सरसाइज। इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर डंबल को सीधे रखते हुए अपने शरीर के सामने से धीरे धीरे एक सेमी सर्कल मोशन में अपने सिर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि डंबल आपके सिर के ऊपर लगभग मिल जाए और ऐसे ही वापस आएं। इसी प्रोसेस को रिपीट करें। ये वर्कआउट शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाकर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और एक्सरसाइज के दौरान टमी, कोर एंड अपर बैक मसल को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, जिससे फुल बॉडी की स्टेबिलिटी बेहतर होती है। नंबर 2, इसे करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर दूरी में रखकर और दोनों हाथ में डंबल रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस दौरान बाएं पैर पर बैलेंस बनाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर और नीचे ले जाएं। इसी तरह दूसरे पैर से भी करें और दोहराएं। डंबल का यूज़ करने से इस वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे रेगुलर हाईनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरी और फैट तेज़ी से बर्न होता है। ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ में सुधार करती है। नंबर 3, इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथ से डंबल पकड़कर चिन के पास रखें और अपने दाएं हाथ से डंबल को मूव करें। साथ में अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं और फिर वापस रखें। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करें। ये वर्कआउट हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। यह आपके मसल्स को टारगेट करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है और वजन घटाने में हेल्प मिलती है। नंबर 4, इसे करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथ में डंबल पकड़ें और अपने कोर को टाइट रखते हुए धीरे धीरे एक हाथ से डंबल जितना हो सके अपने पैर की तरफ नीचे झुकाएं। अपनी गर्दन को सीधा और हिप को स्टेबल रखें और धीरे धीरे वापस आएं। इसी तरह दोनों हाथों से इसे बारी बारी दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टारगेट करके कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कमर के किनारों की मसल को टोन करने में हेल्प करता है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाकर आपके पोस्चर में सुधार करता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर दोनों हाथों से डंबल को पकड़ें और अपनी कोहनियों को थोड़ा मोड़ें और डंबल को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय सिर के ऊपर से घुमाएं और फिर वापस आकर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। सिर के चारों ओर वेट घुमाने के लिए हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जिससे टमी एंड लोअर बैक पार्ट मसल स्ट्रांग होती है। यह एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए दोनों हाथों से एक डंबल को पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं और कूदते हुए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा फैलाएं और उसी समय अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। दोबारा कूदकर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इसी तरह बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो रेगुलर जंपिंग जैक के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है और हमारे वजन घटाने के प्रोसेस को तेज करता है। नंबर 7, इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों हाथों में एक डंबल पकड़कर सीधे खड़े हो जाएं और डंबल को अपने कंधों के ऊपर उठाएं। अपने हथेलियों को आगे की ओर रखें। धीरे धीरे एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर उठाएं, जैसे आप मार्च कर रहे हैं। उठाए हुए पैर को वापस ज़मीन पर लाएं। अब इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से भी दोहराएं। ये वर्कआउट कोर की स्टेबिलिटी, शोल्डर की स्ट्रेंथ एंड बॉडी बैलेंस के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसे सही से करने के लिए टमी एंड लोअर बैक पार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कोर स्ट्रांग होता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को अपने कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर पंजों को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ें और स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर ऐसे बैठें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हो। नीचे बैठते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए डंबल को अपने कंधे के स्तर पर ले आएं। फिर अपनी एड़ियों को प्रेस करते हुए खड़े हो जाएं। इसी प्रकार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और बाइसेप्स को टारगेट करता है और कोर मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी में सुधार करता है। आज का वर्कआउट कंप्लीट करके चले चलते हैं घर की ओर। फ्रेंड्स, वेट लॉस आज के समय में हम सबकी प्रायोरिटी है, क्योंकि अच्छी हेल्थ के बिना आप अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। और आजकल के लाइफस्टाइल में तो
हमें हमारी फिटनेस का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने अपनों का ख्याल भी अच्छे से रख पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।